हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं अगस्त 2023 मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। हम जानेंगे आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, व्यापार, साथ में जानेंगे दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ अर्थात और लव लाइफ कैसी रहेगी और स्टूडेंट के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। और साथ में हम जानेंगे वो उपाय जिसे करके आप इस महीने को, अगस्त के महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए शुरू करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके प्रथम भाव में गुरु और राहु विराजमान हैं। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और पंचम भाव में मंगल, बुध और शुक्र विराजमान हैं। तो आपके सप्तम भाव में केतु, तो आपके एकादश भाव लाभ भाव में शनिदेव विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो आइए जानते हैं कि नवग्रह आपको इस महीने क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो नवग्रह की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रथम भाव में गुरु और राहु विराजमान है और यहाँ पर मंगल की राशि है और मंगल इस समय पंचम भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहने वाली है। यहाँ पर मंगल 18 तारीख तक विराजमान रहेंगे, 18 अगस्त तक। इसके बाद राशि परिवर्तन फिर करेंगे। तो 18 अगस्त तक कोई चिंता नहीं है। 18 अगस्त तक बहुत बेहतर समय है। स्वास्थ्य को लेके आपकी इम्यूनिटी पावर, आपके अंदर जोश बना रहेगा। परंतु 18 तारीख के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि षष्ठम भाव में मंगल चले जाएंगे जो कि यहाँ कारक होते हैं। परंतु अब आपकी कुंडली में क्या स्थिति है मंगल की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो कि यहाँ पर ये बुध की राशि में रहेंगे और षष्ठम भाव रोग का ही माना जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ फिर थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी कि खासकर कोई पेट जन तकलीफें ना हो और आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने खान पान में संयम बरतना होगा। और साथ में हम लास्ट में उपाय जानेंगे, उसे भी आप कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की। तो देखा जाए तो पंचम भाव और पंचम भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके और फिर पंचम में ही स्वराशि के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो ये बुधादित्य योग विद्यार्थियों के लिए और सभी मेष राशि वालों के लिए एक राजयोग है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। चाहे धन के मामले में हो, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में देखा जाए, या संतान पक्ष से कोई समस्या चल रही थी उसके मामले में देखा जाए, तो कहा जाए तो ये बुधादित्य योग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सूर्य की राशि में ही बन रहा है बुधादित्य योग। तो इससे बहुत सारे लाभ आपको, चौमुखी कहते हैं ना, चौमुखी उद्भव आपका होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर बैठ के बुधादित्य योग निर्माण करेंगे और आपके लाभ भाव में भी दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ से आपको लाभ भी मिलने वाला है। और खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र से हैं या बौद्धिक कार्य करने वाले हैं, जैसे शिक्षक हो गए या ऐसे भी कोई जो भी लोग बौद्धिक लोग काम करते हैं, तो बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले जिनका काम दिमाग का है ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर होगा। और अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की बात करें तो ठीक है, लव लाइफ के लिए स्थितियां बेहतर हैं। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई खास समस्या तो नहीं है, परंतु यहाँ पर शुक्र जो है तो विराजमान है सूर्य के राशि पे, और सूर्य भी बहुत जल्द 17 तारीख को, 17 अगस्त को यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिर स्थितियाँ थोड़ी गंभीर हो जाएंगी। 17 तारीख के बाद थोड़ा आपको संभालना होगा। अभी भी बहुत बेहतर तो नहीं स्थिति दिखाई दे रही है 17 तारीख के पहले भी, पर 17 तारीख के बाद और भी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और छोटी छोटी बातों को लेके वाद विवाद नहीं करना है। हो सकता है मति भ्रम हो जाए, अर्थात आपके लव पार्टनर कुछ आपके लिए बेहतर करने की सोच रहे हैं, पर हो सकता है भ्रम हो जाए या उनको भ्रम हो जाए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं।
तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि बुध यहाँ पर विराजमान है और सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य और शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, युति नहीं मानी जाती है, ठीक। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे भी पहले से शुक्र सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि में विराजमान है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी सामान्य था, अब और भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है। तो आपको सीरियस लेना है, थोड़ा सीरियस रहना है, आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की बात करें तो यहाँ पर केतु विराजमान है, परंतु यहाँ पर शुक्र की राशि है जो कि सप्तम भाव में है, और ये पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, पर राहु की भी दृष्टि है। तो स्थितियाँ कही जाए तो सामान्य रहेंगी, ना तो बहुत अच्छी ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़। हाँ, बस इस बात का जरूर महत्वपूर्ण होगा ध्यान रखना, भ्रम नहीं पालना है आपको कोई, क्योंकि राहु की दृष्टि है और शुक्र का, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य की युति हो जाएगी। तो आपको भ्रम में नहीं आना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने चाहे लव पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ आप खड़े रहिए। तो समय बदलेगा और ग्रहों की स्थितियाँ तो बदलती रहती हैं और समय बेहतर आएगा। अपने वाणी में कंट्रोल रखिए, कुछ भी कहने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए समझिए, निरीक्षण करिए, गहन अध्ययन करिए और फिर कहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब कहेंगे कि जब हम बोल रहे हैं उस समय कितना उसका गहन अध्ययन कहाँ से करेंगे। इसीलिए क्योंकि राहु भ्रम में डालेंगे और शुक्र की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो आप भ्रमित जरूर हो जाएंगे। और जब हम भ्रमित होते हैं तो बात कुछ होती है और हम समझ नहीं पाते, कह कुछ देते हैं, बाद में पछतावा होता है। इसीलिए बेहद जरूरी है सावधानी के साथ समय को बिताने की। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए भी सामान्य स्थिति है। आपको जो जैसा चल रहा है, जैसा व्यापार चल रहा है, उसको वैसा बनाए रखने की कोशिश करना होगा, वैसा बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा। बस आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना है, किसी को कुछ भी कहना नहीं है। समझ लीजिए कि आप कुछ जानते ही नहीं, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा चल रहा उसको वैसे चलाते रहिए, बस यही प्रयत्न करिए और कुछ भी अलग बहुत बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की बात करें तो यहाँ पर शनिदेव अधिपति बन रहे हैं, अर्थात दसम भाव में शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव अधिपति हुए और शनिदेव एकादश भाव लाभ भाव में विराजमान है। ये बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि शनिदेव जनवरी से ही यहाँ पर विराजमान है, तो लोगों को लाभ जरूर दिख रहा होगा, अब दिखने लगा होगा थोड़ा थोड़ा लाभ, क्योंकि शनिदेव अक्सर मंद गति से चलते हैं और मंद गति से रिजल्ट भी देते हैं। तो अभी तो टाइम हो चुका है इनको आए हुए, तो ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिए होंगे, और कितना रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में, वो भी मूल त्रिकोण राशि के हैं, ये तो बहुत अच्छी थी। अब ये जरूर है कि थोड़ा आपके प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा आलस्य पैदा करेंगे, तो आपको आलस्य नहीं करना है। जो भी काम आपके सामने आ रहा है उसे पूरी तरह से करिए, आलस्य बिल्कुल मत करिए, और पूरे ध्यान से पूरे ईमानदारी से, क्योंकि शनिदेव को एक ही चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा, न्याय। ये न्याय के देवता ही माने जाते हैं। यदि आपने गलत तरीके से कोई भी काम किया तो बहुत अच्छा समय है कैरियर के हिसाब से, पर स्थितियाँ फिर गड़बड़ हो जाती हैं। कोई भी ग्रह उनके विपरीत काम करिए। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, यदि आप सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ धर्म से जुड़ते हैं, तो बृहस्पति आपके अपने आप मजबूत हो जाते हैं। तो इसी तरह शनिदेव हैं, इनको सत्य का रास्ता, और किसी को दबाना नहीं। सबसे मेन बात, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको दबाइए मत, उनको दबाएंगे तो फिर शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे और बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी का दर्शन करना, चोला चढ़ाना हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो ये उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में अगस्त के महीने में बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। और साथ में सूर्य भगवान को अर्घ देना, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहे और हर एक क्षेत्र में आप विजयी रहें। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा बली अवस्था में होते हैं, देखने में भले निर्बल दिखें
परंतु वो सर्वाधिक बलि ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं। उनकी आराधना करना बेहद ज़रूरी है और हनुमान जी की आराधना भी बेहद ज़रूरी है। आपके लिए तो हमेशा हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये तो आप जैसे मासिक राशिफल देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं, परंतु आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ दूसरी होती है और गोचर में कुछ दूसरी स्थिति होती है। तो फिर लगता है कि नहीं, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो ये फला देश फिर मैच नहीं करता उतना परफेक्ट। तो लगता है कि कहीं हमको गलत जानकारी तो नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति दूसरी होती है, तो फिर यहाँ पर फलादेश बदल जाता है। तो इसी के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं और सदस्यता आप लेंगे तो आपको जानकारी हर महीने आपकी कुंडली द्वारा आपकी कुंडली को देख के बताया जाएगा कि क्या ग्रहों की स्थिति है आपके लिए, इसका क्या प्रभाव होगा, जो बदलाव होते रहते हैं गोचर में, और उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे क्या उपाय कर सकते हैं। वो भी ऐसे उपाय जिनमें बहुत ज़्यादा कोई खर्च ना हो, ऐसे उपाय करके आप अपने समय को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़रूर जुड़ें और इसकी जानकारी के लिए चैनल में वीडियो है, आप देख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सदस्यता यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।